Assalamu alaikum. Welcome to my channel Yasir Tanveer, and in today's video we are going to talk about three core skills that are absolutely necessary, essential for all HSC professionals. 10 साल, मुझे 10 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है HSC की फील्ड के अंदर। इस दौरान कई सर्टिफिकेशंस हासिल की और कई और मुख्तलिफ ऑनलाइन कोर्सेज भी लेने का इत्तेफाक हुआ। पिछले 10 साल के कैरियर में मैंने गौर किया कि वो कौन सी ऐसी 3 स्किल्स हैं जो हर HSC प्रोफेशनल के अंदर होना ज़रूरी है अगर तो वो एक्सेल करना चाहता है इस फील्ड के अंदर। चाहे आप ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हो या आप एस्पायर कर रहे हो इस फील्ड के अंदर आने के लिए, तो 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जिनके ऊपर मैं आज बात करूंगा और फिर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह इन तीनों स्किल्स को यकजा करके आप एक कॉम्पिटेंट HSC प्रोफेशनल बनकर इस फील्ड में बहुत तरक्की कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्किल इस प्रोफेशन में आने के लिए ज़रूरी है वो है कम्युनिकेशन स्किल। एज एन HSC प्रोफेशनल आपको मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग्स करवानी पड़ती हैं, मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल के साथ शेयर करना पड़ता है। इस तमाम सूरत हाल में अगर आपके पास अपनी बात को इफेक्टिवली पहुंचाने का तरीका नहीं है और आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपनी बात इफेक्टिवली पहुंचा पाएँ, तो एक सही बात भी गलत मैसेज डिलीवर कर सकती है। और कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने के लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर फोकस करें और देखें कि मुख्तलिफ पब्लिक स्पीकर्स किस तरह अपने कंटेंट को एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में इस तरह पेश करते हैं कि हर किस्म की ऑडियंस ये समझती है और ऐसा फील करती है कि ये कंटेंट शायद उसी बंदे के लिए बनाया गया है। दूसरी स्किल जो मैं ज़रूरी समझता हूँ HSC प्रोफेशनल के लिए वो है कोचिंग की स्किल। देखिए, हर बंदा ट्रेनिंग से बात नहीं समझता। जहां पर आप 50 या 25 लोगों को बिठाकर एक सेशन डिलीवर कर रहे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इंडिविजुअल अटेंशन की ज़रूरत होती है। फिर कई लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे भी होते हैं जो कि सेफ्टी लैगार्ड्स होते हैं, जो कि सेफ्टी को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों को इंडिविजुअल कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल कोच करने की जो एबिलिटी है ये एक आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ज़रूर YouTube पे मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि आपको ये कोर स्किल बताते हैं। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि HSC प्रोफेशनल के लिए तो मैं कोई सर्टिफिकेशन बताऊं या कोई और हार्ड या टेक्निकल स्किल बताऊं। तो ये बात मद्देनज़र रखें कि मेरा ओवर डेकेड जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि जहाँ ये स्किल्स जो मैंने जिक्र की ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये उन हार्ड स्किल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस फील्ड में तरक्की करनी है। तीसरी स्किल जो एक HSC प्रोफेशनल के अंदर होनी चाहिए और ये मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये स्किल है लर्निंग हाउ टू लर्न। यानी आप ये सीखें कि आपको सीखना किस तरह है। यकीनन आपको मेरी बात सुनकर शायद थोड़ी सी बेचैनी हो और ये नहीं लगे, लेकिन आप बिलीव करें कि सीखने का भी तरीका होता है, और अगर हम सीखने का तरीका सीख जाएं तो यकीन जानिए कि एज एन HSC प्रोफेशनल आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि हमें एज एन HSC प्रोफेशनल मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स की, रेगुलेशंस की और अप टू डेट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में चल रही हैं उनकी जो नॉलेज है उसका सफिशेंट मिकदार में होना ज़रूरी है। हमें अगर नई सर्टिफिकेशंस भी करनी है, नए कोर्सेज भी करने हैं, अपने आप को अपस्किल भी करना है, तो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमें कोई भी नई चीज़ को सीखना किस तरह है। इसके लिए भी मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स और मुख्तलिफ किस्म की ज़बरदस्त वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद और फ्री कोर्सेज कोर्सेरा पे मौजूद हैं। तो ये 3 स्किल्स जो कि है कम्युनिकेशन स्किल जो कि पब्लिक स्पीकिंग से बिल्ड होती है, नंबर 2 जो स्किल है वो कोचिंग स्किल जो कि आप NLP की मुख्तलिफ वीडियोस देख के सीख सकते हैं, और नंबर 3 स्किल है लर्निंग हाउ टू लर्न। ये 3 वो इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो कि एक HSC प्रोफेशनल में होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आता हो तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताएं और मुझे अपनी राय दें कि क्या वाकई ये स्किल्स एज एन HSC प्रोफेशनल ज़रूरी हैं या इनके अलावा कुछ और ऐसी स्किल्स हैं जो आप समझते हैं कि वो होना ज़्यादा इफेक्टिव रह सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।